हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को 2018 का नवंबर का जो पेपर था वो पेपर 1 मैंने करा लिया। उसका प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। पेपर 2 आज हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं, जिसका हमारा पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, आप लोग दूसरा नाम उसका जानते हैं, आगरा या वाराणसी। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 2 ही, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से या वनमानुषों से? तो 2 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4, वनमानुषों से। देखिए, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंदरों से कहें या वनमानुषों से कहें, दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो वनमानुष यानी कि मेरे ख्याल से शायद गोरिल्ला टाइप्स के होते हैं, तो उनका यूज उन्होंने किया था कॉलर ने। और याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में जो है नाम भी पूछ लेता है, तो उसका नाम जो था वो सुल्तान था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, अधिगम का पठार है। फर्स्ट, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। सेकंड, अधिगम में दोष। थर्ड, अधिगम की समाप्ति। या फोर्थ, अधिगम में अवरोध। तो इसका आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, हल, पैवलव या थॉर्नडाइक? तो इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्किनर हैं द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का पुस्तक लिखने वाले। नेक्स्ट, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा करना, दंड देना, पुरस्कार देना या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? तो याद रखिए, एनसीएफ 2005 द्वारा ये कहा गया था कि बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड या पुरस्कार या ये सब चीज लालच वगैरह नहीं देना चाहिए। लालच वगैरह दिया जाएगा तो वो कुछ ही समय के लिए मोटिवेट रहेंगे, पूरी लाइफ के लिए मोटिवेट नहीं रहेंगे। तो ये हमारा आंसर नहीं होता है। हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। अगर टीचर सही व्यवहार करेंगे तो स्टूडेंट्स भी उन्हीं की तरह बिहेवियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? हल ने, कैंडलर ने, कोहलर ने या ब्रिक ने? तो 6 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हल ने। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो ब्रूस भी हैं, डेविड ह्यूम भी हैं, एचिसन भी हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन DW एलन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर या दूरवर्ती स्तर? हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4, दूरवर्ती स्तर अधिगम स्तर में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान, योजना, अन्वेषण या मस्तिष्क उद्वेलन? सॉरी। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4, मानसिक उद्वेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है हमारा, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो हमारा यही आंसर सही हो जाता है क्योंकि इसमें केवल का यूज किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि बाल विकास में नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसमें केवल, लेकिन, पर ऐसे करके क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो ये सही हो जाएगा हमारा। 11th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है?
छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षण कथन या मौन। तो इसका भी आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, अभिभावक कथन। नेक्स्ट 12 हमारा, संभाषण के अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? रूप, ग्राम, पद, ध्वनिग्राम या शब्द। 12 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूपग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, हम करके सीखते हैं यह किसने कहा? योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेस या कोलेस्निक। तो 13 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, सिम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति या वर्णन। 14 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्णन। नेक्स्ट, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की या उपयुक्त सभी। तो हम सभी उपयुक्त सभी का ही इंतजार करते हैं क्योंकि हमें पता है कि उपयुक्त सभी हमेशा सही होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप लोग उपयुक्त सभी ही सही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में उपयुक्त सभी सही है। तो 4 आंसर हमारा सही होता है, 4 ऑप्शन हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2, उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, अभिभावक की पृष्ठभूमि इसमें शामिल नहीं होती है किसी भी शिक्षण विधि का चयन करते वक्त, क्योंकि ये सबसे अलग है। नेक्स्ट 18 हमारा, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि की स्थिरता या समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो सामूहिकता की प्रबलता में जो है ये शामिल है, मतलब इसका आंसर सही होता है यही, ये शामिल नहीं है। बाकी जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि की स्थिरता, समूह एवं खेलों की में सहभागिता, ये सब कुछ बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, बस सामूहिकता की प्रबलता नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन या प्रबोधन। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, सृजनात्मकता में अभिप्रेरणा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं होता है, सॉरी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है, ये शामिल नहीं होता है। बाकी उद्भवन, आयोजन, प्रबोधन सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या मानसिक विकास। तो 20 का आंसर सही होता है हमारा 2, सामाजिक विकास। 21 क्वेश्चन हमारा, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है। तो 21 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रसार है। 22, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए। तो आप सभी जानते हैं स्किनर का संबंध क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है, तो ये आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण,
8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण? तो 23 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 उप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक या डाल्टन? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन का पद्धति का प्रतिपादन किया था। और बाकी मारिया मॉन्टेसरी जो है वो उन्होंने भी वो किया था। और याद रखिएगा फेडरिक फ्रोबल जो है इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं थॉर्न, रोजर्स, विलियमसन या इनमें से कोई नहीं? तो 25 का आंसर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, विलियमसन। 26, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? छात्र को दंडित करना? बिल्कुल नहीं। उसे नजरअंदाज करना? बिल्कुल नहीं। उसे माता पिता को सूचित करना? बिल्कुल नहीं। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, ये उपचारात्मक शिक्षण में भी आता है। तो ये आंसर हमारा सही होता है। डिसलेक्सिया संबंधित है, देखिए ये हमने फर्स्ट पेपर में भी आप लोगों को कराया कराया था और सेकेंड में भी पूछा गया है। तो अधिगम अक्षमता भी आता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल समस्या से संबंधी समस्या से, लेखन संबंधी समस्या से या वाक क्षमता संबंधी समस्या से? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1, पढ़ने संबंधी समस्या से डिसलेक्सिया संबंधित है। लेकिन नेक्स्ट को ये जो है गणितीय संबंध है, इसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। लेखन संबंधी जो होता है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और एक अफेजिया होता है, वो किसी भी गतिविधि को करने में हमें डिफरेंट मतलब डिफिकल्टी होती है, उसे अफेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि एक टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थि बाधित विद्यार्थी, श्रवण बाधित विद्यार्थी या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग जिसमें 6 डॉट होते हैं, ये भी पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। कई कई बार उसमें 8 डॉट दे देता है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें 6 डॉट होते हैं। और ये सिर्फ दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए किया गया था। इसको आसू ब्रेल ने वो किया था। सॉरी माफ कीजिएगा, इनका नाम लुइस ब्रेल था। तो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। उनका बचपन में उनकी आंख में कुछ ऐसे चोट लग गई थी या कुछ सलाखें वगैरह घुस गई थी, जिसकी वजह से वो अंधे हो गए थे। और उन्होंने फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी से रिलेटेड करके ये सब कुछ बनाया था। तो नेक्स्ट, CWSN का अर्थ है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे? तो 29 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ सोशल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि या संप्रेषण? तो 30 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 3, वृत्तिक वृद्धि। तो यहाँ हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ते हैं हम लोग, जिस हिंदी है इसके बाद। तो दो सब्जेक्ट हम एक में पढ़ेंगे। सॉरी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी का,
चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सनातन, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न, शाश्वत या नश्वर? तो 31वां का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2, अविच्छिन्न जो है इन सबसे अलग है। नेक्स्ट है 32 हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना, सामना करना, शैतान के कान काटना या मतलब बहुत चतुर होना। तो 32 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रास्ता नापना आकलन करना नहीं है, यानी इसका मतलब है शायद भाग जाना। नेक्स्ट, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? आँख कांधा, नाम नैन सुख यानी कि नाम के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। 3, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, आ बैल मुझे मार बैल को मारना। तो 33 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4, आ बैल मुझे मार बैल को नहीं मारना, यानी कि अपनी मुसीबत खुद मोल लेना। नेक्स्ट, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड्डयन, उच्च धनडयन, उत्धनडयन या उर्ध्वधनडयन? तो 34 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्धनडयन, ये व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दृष्टा, रचयिता, सुषुप्त, सुसुप्त या सृष्टा? तो 35 का आंसर हमारा पहला ही सही होगा, दृष्टा। नेक्स्ट 36 हमारा यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या कर्मधारय? तो चौराहा जो होता है वो संख्यावाचक होता है, तो वो हमारा द्विगु समास होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन हमारा, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, ज्ञान होना, काम ना आना, या इनमें से जो भी है आप लोग देख लीजिए ऑप्शंस। तो 37 का हमारा आंसर पहला ही सही होगा, गुप्त मंत्रणा होना। 38 क्वेश्चन है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, जिस समास में दोनों पद समान होते हैं, कोई मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता है और तीसरा अर्थ निकलता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? समास का, वर्ण का, संधि का या लिंग का? तो हमारा आंसर सही होगा संधि का। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आ, अत, अति या अत्यु? तो 14 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अति उपसर्ग, अति धन, आचार, अत्याचार, ऐसे करके होगा। 41 क्वेश्चन हमारा, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत? तो 41 का आंसर हमारा पहला ही सही होगा, अनुकरण का सिद्धांत। 42, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा? तो आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है उसे हम रूपक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसमें वर्ण कौन से हैं? श ख स, च छ ज, य र ल व या ट ठ ड?
तो हम सभी जानते हैं श ख स जहाँ घर्षण पैदा हो कुछ बोलने में उसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं। च छ ज है वो तालव्य है और य र ल व वो अंतस्थ है और ट ठ ड जो है वो मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट, मेढक का तत्सम रूप क्या होगा? बंडुक, मुदक, मंडूक या मुष्टि? तो 44 का सही होगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 मंडूक। नेक्स्ट, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन गज, दिह धन गज, दिग धन गज या दिग धन अगज? 45 का आंसर हमारा पहला ही सही होगा, दिक धन गज, ये व्यंजन संधि में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46, गुप्त का विलोम क्या होगा? भुक्त होगा, प्रकट होगा, मुक्त होगा या लिप्त होगा? तो गुप्त का अर्थ होता है किसी चीज को छुपाना और प्रकट, इसका आंसर सही होगा, प्रकट का मतलब किसी बात को बताना, जाहिर करना। 47 का आंसर 47 क्वेश्चन हमारा, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार या मालदार? तो 47 का आंसर हमारा सही होगा ईमानदार। गांठ का पूरा का मतलब है ईमानदार। 48 है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? नाम, बल, गति, चाल, निराशा, उद्देश्य या सही गलत? तो 48 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 3, निराशा या उद्देश्य। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, बादल, बिजली, सेना, शक्ति? तो 49 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 1, अमृत या पानी। 50 क्वेश्चन हमारा, आंख का अंधा नाम नैनसुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम होना या संतुष्ट होना? तो 50 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, गुण के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, तो आप लोग पैराग्राफ इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बड़ा है, इसको पॉज करके आप लोग वीडियोस पढ़ लीजिएगा। इसके हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 क्वेश्चन हमारा, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? तो 51 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4, जल। 52 क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं होता है? तो 52 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। 53 क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विधि है लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली या अक्षरबोध प्रणाली? तो 53 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 53, अर्थबोध प्रणाली। कविता का अर्थ, कभी भी हमें कविता पढ़ते वक्त बालकों को ये सिखाना चाहिए कि उसको अर्थ का बोध हो, तभी कविता अच्छे से पढ़ी जा सकती है। 54 क्वेश्चन है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लोलुप यानी संतुष्ट, विश्लेषण यानी कि विवेचन, यौवन यानी वार्धक्य, एकांगी यानी सर्वांगीण? तो 54 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2, विश्लेषण यानी विवेचन। 55 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अन्योन्य यानी परस्पर, कृति यानी रचना, अन्याय यानी और कृति यानी निर्कृष्ट पुरुष? तो 55 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4, कृति यानी निर्कृष्ट पुरुष। नेक्स्ट हमारा 56 क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है या किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना? तो 56 का आंसर हमारा ऑप्शन 4 ही सही होगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। 57 हमारा, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है?
जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। गलत पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। तो 57 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य नहीं है। 58 क्वेश्चन हमारा, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। जो कर कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो गलत पूछा गया है, तो हमारा 58 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। जो कम खर्च करने वाला, उसे अपव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 59, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं कहता है, मैं क्या कहता। या 2, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। उसने पूछा, तुम कहाँ थे? तो 59 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 3। नहीं, मैं कल तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। यहाँ पर नहीं के आगे कॉमा लगेगा, यानी कि अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? कड़ाही से गिरा, चूल्हे में पड़ा। एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। या 4, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो 60 का क्वेश्चन जो है वो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 4। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं पड़ती। इसका अर्थ यही है कि किसी व्यक्ति को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, बाकी सब सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 सब्जेक्ट कवर किए हैं, और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये सब विषय ये सब्जेक्ट वाइज 2-2 सब्जेक्ट एक में कंबाइन करके अगर पसंद है तो ऐसे ही मैं बनाऊंगी, वरना आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं सेपरेट नहीं बनाऊंगी, एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग बना दूंगी। और एक बात और, आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर का फर्स्ट पेपर का प्राइमरी लेवल का पढ़ना होगा तो वो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उसे आप लोग देख लीजिएगा। उसमें 2018 का नवंबर का मैंने पेपर डाल दिया उसमें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे विषय के जो सब्जेक्ट के वो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।